एक व्यक्ति को एम्बुलेंस के लिए भेजिए, दूसरे को इसका मोबाइल है, पर्स है, बैग है, जिससे इसके रिलेटिव को ट्रेस करने के लिए बोलिए। और ये दो चीजें दो लोगों को हैंड ओवर करने के बाद इसे छोड़ते हुए उनके पीछे आप मत जाइए। अब उनकी जिम्मेदारी उनको कैसे निभानी है वो देखेंगे। आप इस व्यक्ति की तरफ ध्यान दीजिए। अभी सबसे पहले आपको दोनों निप्पल लाइन के सामने दोनों घुटनों के ऊपर बैठना है। अपना हार्ट कहाँ पे है? सेंटर ऑफ द चेस्ट बिटवीन टू निप्पल्स, आपका हार्ट यहाँ पे है। ये जो है इसे स्टर्नम बोन या ब्रेस्ट बोन कहा जाता है, जिसके नीचे आपका हार्ट है। ये जो रिब्स एंगल है, ये रिब्स एंगल जहाँ पे खत्म होती है उसके लगभग 1 इंच ऊपर आपका जो भी स्ट्रॉन्ग हैंड है, राइट हैंड का ये वाला पोर्शन आपको यहाँ पे रखना है। दूसरा हाथ जो है इस तरह से मिक्स करना है, ऐसे एक ग्रिप बनानी है। यहाँ पे कोनी में बिल्कुल हाथ बेंड नहीं होनी चाहिए, इस तरह से ग्रिप बनानी है। अब यहाँ पे दो चीजें होती है। अगर आप इस व्यक्ति के साथ अकेले हो तो ये दोनों डिपार्टमेंट आपको ये हैंडल करने हैं। नेक्स्ट हेल्प आती नहीं है आपको तब तक। या यदि कोई फर्स्ट एडर के साथ दूसरा व्यक्ति है जो ये चीज़ जानता है तो ये दोनों डिपार्टमेंट दोनों में डिवाइड होने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं अगर इस व्यक्ति के साथ मैं अकेला हूँ तो कैसे इस व्यक्ति को मैनेज करना है। तो ये हाथ हम लोगों ने यहाँ पे रख दिया। अब इस तरह से आप चेस्ट कंप्रेशन करोगे कुछ फायदा नहीं होने वाला। तो आपको दोनों घुटनों के ऊपर खड़ा होना है और कंधे से आगे आना है, क्योंकि ये आप जो दिल को दाब देते हैं वो प्रेशर यहाँ से आने वाला है। इसलिए आपको कंधे से इस तरह से आगे आना है और 30 बार दिल को दाब देने का काम शुरुआत करना है। 1 2 3 4 5 6 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 23 24 25 26 27 28 29 30 इस तरह से जितना इंच अंदर जाना है तो आपको 2 इंच अंदर जाना है। लेकिन जब आप दिल को दाब दोगे तो ऐसे हिस्ट्री मत कीजिए, कहीं पे भी दबाया ऐसे मत कीजिए, इस तरह से झटका मत दीजिए, हाथ बेंड मत कीजिए तो नीचे मत बैठिए। इससे इस व्यक्ति को दिल को दाब आप नहीं दे पाओगे। अब 30 बार दिल को दाब देने के बाद आपको 2 बार सांस देनी है, क्योंकि आज कोरोना की वजह से मैं सिर्फ ईमो दिखाऊंगा, आपको नहीं करना है। अब नाक और मुंह हर एक व्यक्ति का बाहर से अलग अलग है। अब यही दोनों चीजें अंदर से कनेक्टेड है, तो किसी एक चीज को बंद कीजिए। तो सबसे आसान है नाक बंद करना। तो इस तरह से आपको नाक जोर से बंद करना है। अब सांस देने के लिए आपको आपकी सेफ्टी भी देखनी है, जिसके लिए कपड़े का कॉटन कपड़े का इस्तेमाल करना है। यहाँ पे ये ट्रायंगुलर बैंडेज है और वहाँ पे आपको क्या मिलेगा तो आपके जेब का रुमाल, क्योंकि ये व्यक्ति आपको मालूम नहीं है कहाँ से आया है, कैसे आया है, क्या खा पी के आया है और इसे कुछ अगर बीमारी है वो आपको नहीं लगनी चाहिए। इसलिए ये पतला सा कपड़ा इसके मुंह पे हम लोगों ने ढक दिया। अब आपका हाथ इसके फोरहेड पे रखते हुए ये दोनों हाथों से नाक बंद कीजिए। वही हाथ की कोनी आप यहाँ पे लगाइए। दूसरे हाथ से दूसरा हाथ गर्दन के नीचे रखते हुए इस तरह से गर्दन को ऊपर कीजिए, क्योंकि इस तरह गर्दन रखते हुए आप कितने भी सांस देने की कोशिश करेंगे ये सांस इसके फेफड़ों तक नहीं पहुंचने वाली। तो आप जहाँ कहीं रहोगे वहाँ पे पेशेंट की गर्दन ऊपरी बाजू आनी चाहिए, जो कि हल्के से आप इस तरह से ऊपर कर सकते हो। ये इस तरह से ऊपर कर दीजिए। अब 2 बार सांस देने के लिए आप अपना मुंह बड़ा खोलते हुए इसके मुंह के ऊपर रखिए। सांस देने से पहले मुंह की जांच करना भूलना मत। आपका इरादा नहीं है व्यक्ति मरे, लेकिन मुंह में कोई फॉरेन ऑब्जेक्ट है और आप फूंक मार दोगे, वही चीज सांस मार के ऊपर बैठ जाएगी। इसके मुंह खोलते हुए देखिए मुंह में कुछ है क्या। अगर ऊपर ऊपर कुछ दिख रहा है तो ये दोनों हाथ मुंह में रखते हुए उस चीज को निकाल दीजिए। सिंगल उंगली मत डालिए, सिंगल उंगली डालते हो वही चीज सांस मार के ऊपर बैठ जाएगी। ये 2 उंगलियां इंसर्ट करते हुए वो चीज निकाल दीजिए और सांस देते समय इस तरह से आप अब 2 बार जब भी आप सांस देते हो तो आपके एक कॉर्नर से आप यहाँ पे देख सकते हो ये भाग ऊपर नीचे हो रहा है कि नहीं। इस तरह से 2 बार सांस देने के बाद वापस आप हाथ की तरफ आइए और यहाँ पे 30 बार देखो दाब देने का काम इस तरह से शुरुआत की। थोड़ा ज्यादा प्रेशर देना है। ये हो गया अगर इस व्यक्ति के साथ आप अकेले हो तो। लेकिन अभी समझो मेरे साथ ये आ गए तो सांस देने का काम इनका रहेगा, दिल को दाब देने का काम मेरा है। अब ये दोनों डिपार्टमेंट हम दोनों में डिवाइड होने वाले हैं। अब यहाँ पे दिल को दाब देते समय मैं एवरी सेकंड दिल को दाब देते रहूंगा, रुकूंगा नहीं। इनका काम सांस देने का है।
तो ये 5 सेकंड में एक बार सांस देंगे, जो कि घड़ी में नहीं गिनेंगे। 1 to 100 कोई भी फिगर गिनो, 1 2 3 4, 5 गिनना नहीं है, 5वीं बार इसको सांस देनी है। ऐसे करते हुए आप इस व्यक्ति को यहाँ से लेके हॉस्पिटल जाते नहीं है, आईसीयू नहीं रखते, तब तक आपको ये दोनों चीज़ें बनाए रखनी है। या ये व्यक्ति खुद से कुछ रिकवरी साइंस नहीं दिखाता है, तब तक ये रिकवरी साइंस क्या दिखा सकता है? हाथ पाँव ये हिलाना डुलाना चालू करेगा, रोना चालू करेगा, बॉडी टेम्परेचर जो अब तक आपने देखा ठंडा पड़ा हुआ था वो धीरे धीरे गर्म होना शुरुआत हो जाएगी। ये सारी चीज़ें इस व्यक्ति से मिलने वाले रिकवरी साइंस है। तब तक आपको ये चीज़ें बनाए रखनी है।